है आप सभी का। एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती में कल हुई सुनवाई का एक 60 कोर्ट ऑर्डर जारी हुआ है। कल भी हमने आप सभी से बताया था कि एक 60 कोर्ट ऑर्डर जारी होगा, उसके बाद जो जजमेंट रिजर्व हुआ है उसको सुनाया जाएगा। और आप सभी जानते हैं कि रिटन में सबमिशन की भी जो जानकारी आप सभी को दी गई थी कि दोनों ही पक्ष अपना आर्गूमेंट का रिटन सबमिशन भी कर सकते हैं। कोर्ट वाला मैटर फाइनल होने के बाद कुछ सवाल आप सभी के मन में होंगे कि ऑर्डर कब तक आ सकता है, भर्ती प्रक्रिया कब से शुरू हो सकती है, मेरिट क्या जा सकती है, सीटें कितनी हो सकती है, निर्णय में क्या आ सकता है। बहुत सारे प्रश्न आप सभी के मन में इस तरह के आ रहे होंगे, जिनमें से कुछ बातें आपको यहाँ पर बताई जा सकती हैं, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जिनको लेकर के पहले से कोई भी केवल अनुमान लगाया जा सकता है। बाकी पहले से कोई उसमें कन्फर्म नहीं कहा जा सकता है कि डिसीजन में क्या आ सकता है या फिर एग्जैक्टली डिसीजन कब तक आ सकता है, निर्णय कब तक आ सकता है। इसके पहले 22 मई का भी कोर्ट ऑर्डर जारी हुआ था और यहाँ पर आप सभी देखेंगे तो 23 मई का शॉर्ट कोर्ट ऑर्डर जारी हो चुका है। और इसके अनुसार अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो आर्गूमेंट्स कंप्लीट हो चुका है, आर्गूमेंट्स हैव बीन हियर्ड, मतलब सुनवाई कंप्लीट हो चुकी है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो जजमेंट रिजर्व, कल ही केस स्टेटस भी अपडेट हो गया था, उसमें लिख करके आ गया था कि जजमेंट रिजर्व हुआ है। अब देखिए साथियों, यहाँ पर एक सबसे बड़ा सवाल जो मेरे मन में आया, आप सभी के मन में भी हो सकता है आया हो, कि इसमें कहीं पर भी ये मेंशन नहीं किया है कि रिटन सबमिशन करना है। सेकेंड चीज़ है कि कोई समय सीमा नहीं दी गई है कि कब तक आपको रिटन सबमिशन करना है। आमतौर पे जब भी रिटन सबमिशन के लिए माननीय न्यायालय से समय दिया जाता है तो उसमें समय भी मेंशन होता है कि लगभग इतने समय तक आपको कर देना है रिटन सबमिशन। बीएड वर्सेस बीएसटीसी का मामला आप सभी देख लीजिए, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि ऑलरेडी काउंटर एफिडेविट रिस्पोंडेंट की तरफ से या फिर याची पक्षी की तरफ से रीज्वाइंडर लगाया जा चुका है। अगर उसमें किसी के छूट रहे होंगे या फिर आगे अगर उनको रिटन में सबमिशन अगर कुछ करना होगा तो अपना कर सकते हैं बाद में। बाकी आप सभी जानते हैं कि जब ये फाइनल सुनवाई होने जा रही थी सभी लोगों ने अपना पक्ष मजबूती से रखा, अपना जवाब भी उसमें अच्छे से लगाया गया था सभी पक्षी की तरफ से, तो उसमें कुछ बाकी नहीं रखा गया होगा किसी भी तरफ से कि उसको हम बाकी रखेंगे या फिर उसको हम बाद में रिटन सबमिशन करेंगे। हो सकता है कुछ एडिशनल पॉइंट या कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट्स कुछ लगाने रह जाते हैं तो उसको बाद में दाखिल करने के लिए भी समय मिलता है। अब यहाँ पर आप सभी के मन में ये भी एक डाउट आ रहा है कि इसमें ज़्यादा समय लग गया तो उसके बाद जून में छुट्टियाँ स्टार्ट हो जाएंगी। तो देखिए, ऑर्डर तो लिखा जा सकता है छुट्टियों में, लेकिन ऑर्डर तभी सुनाया जाएगा जब वर्किंग डे होगा, जब कोर्ट खुला रहेगा तभी ऑर्डर सुनाया जा सकेगा, तभी ऑर्डर डिलीवर होता है। और आप सभी जानते हैं कि जज साहब भी इस चीज़ को भली बात ही समझते हैं कि भर्ती प्रक्रिया में काफ़ी विलम्ब हो रहा है, विद्यालयों में शिक्षकों की भारी कमी है, कुछ विद्यालय बिना शिक्षक के चल रहे हैं। ऐसे में भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू होना आवश्यक है। अगर यहाँ पर लास्ट मई तक भी कोर्ट ऑर्डर अगर आ जाता है, 31 मई तक भी अगर कोर्ट ऑर्डर अगर आ जाए, 31 मई को बुधवार पड़ेगा, वेडनेसडे पड़ेगा, तो 31 मई को भी अगर 31 मई तक या उसके पहले भी अगर कोर्ट ऑर्डर आ जाता है, क्योंकि उसके बाद फिर छुट्टियाँ स्टार्ट हो जाएंगी, समर वेकेशन हाई कोर्ट की, तो अगर ये ऑर्डर मई लास्ट तक भी आ गया तो जून में भर्ती पूरी कराई जा सकती है, यानी जुलाई तक फिर आप अपने विद्यालय में पहुंच सकते हैं। फिर उसमें यह भी नहीं रहेगा कि छुट्टियों में आपको कोई वेतन देना है सरकार को या फिर शासन को। तो अगर आप हमसे पूछेंगे कि आपका कोर्ट ऑर्डर कब तक आ सकता है, जो रिजर्व हुआ है ऑर्डर, तो हमें लग रहा है कि इसी महीने मई में ही आपको कोर्ट ऑर्डर, आपका रिजर्व जो ऑर्डर है उसको देखने को मिल सकता है। यहाँ पर देखिए, हम लोग एक प्रयास ये कर सकते हैं, पीएनपी सचिव सर से मिल सकते हैं या फिर जो हमारे सरकारी अधिवक्ता महोदय हैं कि सर जो ऑर्डर रिजर्व हुआ है उसको जल्दी डिलीवर कराने के लिए आप कोशिश करिएगा। यहाँ पर ये प्रयास हो सकता है, जो भी हमारे प्रयागराज के संघर्षरत साथी हैं उनके द्वारा ये प्रयास किया जा सकता है। कोर्ट ऑर्डर में कहीं पर भी रिटन सबमिशन को लेकर के कोई भी उसमें इंस्ट्रक्शन नहीं दिया गया है। तो हमारा आप सभी से निवेदन है कि अगर आपको ये चीज़ें समझ में आए तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या यहाँ पर रिटन सबमिशन करना आवश्यक है, क्योंकि जब कोर्ट ऑर्डर में कुछ भी ऐसा मेंशन करके आया नहीं है, कुछ ऐसा इंस्ट्रक्शन लिख करके आया नहीं है या कोई उसमें समय सीमा दी नहीं गई है। कुछ बड़े मैटर ऐसे होते हैं, आप सभी जानते हैं कि उसमें जब ऑर्डर रिजर्व होता है तो वहाँ पर रिटन सबमिशन लिया ही जाता है। बीएड वर्सेस बीएसटीसी के मामले में जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया था, मतलब ये अभी तो रिजर्व जो ऑर्डर है वो तो नहीं आया है, लेकिन जब लास्ट सुनवाई हुई थी उसके बाद एक कोर्ट ऑर्डर आया था, उसमें ये स्पष्ट रूप से लिखा गया था कि आपको रिटन में सबमिशन करना है दोनों पक्षों को, और कितना समय दिया गया था, उसमें एक डेट भी दी गई थी कि इस डेट तक आपको रिटन सबमिशन अपना कर लेना है। इसी तरह से आप देखेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण वाला मामला, 6800 वाला मामला, उसमें भी लिख करके आया था कोर्ट ऑर्डर में कि आपको इस डेट तक रिटन सबमिशन करना है। लेकिन आप वाली सुनवाई में ये चीज़ें लिख करके क्यों नहीं आई? तो देखिए, यहाँ पर जो साथी कोर्ट रूम में मौजूद थे या फिर अधिवक्ता महोदय के माध्यम से यही चीज़ें बताया गया था कि आके रिटन सबमिशन के लिए आप रिटन सबमिशन कर सकते हैं अपना। तो
आवश्यक नहीं है कि यहाँ पर रिटन सबमिशन करना ही हो। तो यहाँ पर थोड़ा सा प्रयास हम लोग कोर्ट ऑर्डर जल्दी आए उसको लेकर के भी कर सकते हैं, इसी महीने ऑर्डर आ जाए लास्ट तक। तो ये चीज़ें अगर आपको समझ में आए या फिर अगर आपको जानकारी हो तो आप भी कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। बाकी हमारे पास देखिए जो भी तथ्य थी और जो भी चीज़ें थी हमने आपको उसी के आधार पर बताया था, और कल भी हमने आप सभी को उसी के आधार पर चीज़ें बताई थी कि एक कोर्ट ऑर्डर ज़रूर आएगा। जजमेंट सुनाए जाने से पहले एक कोर्ट ऑर्डर ज़रूर आएगा जिसमें ये लिखा रहेगा कि ऑर्डर रिजर्व हुआ है, सुनवाई कंप्लीट हो चुकी है, रिटन सबमिशन दाखिल करना होगा तो उसको लेकर के इंस्ट्रक्शन देना चाहिए था। समय सीमा उसमें दी जाती है किस डेट तक आप कर सकते हैं। अगर समय सीमा नहीं दी जाएगी तो आप स्वयं से विचार करें, ऐसा तो फिर बहुत समय लिया जा सकता है, फिर याची पक्ष कब तक अपना वो जवाब दाखिल करें। क्योंकि ऑलरेडी देखिए सबका रिजवाइंडर आ चुका है, जो भी लीडिंग पिटीशन है 15/241 जिसमें अभी कोर्ट ऑर्डर आप देख रहे थे, ऑलरेडी उनका जवाब लग चुका है, रिजवाइंडर लग चुका है। पीएनपी सचिव सर की तरफ से अपने सभी जो है काउंटर एफिडेविट वो लगाए जा चुके हैं सभी मामलों में। तो यहाँ पर हमें नहीं लग रहा है साथियों कि अब यहाँ पर ज़्यादा समय दिया जाएगा या फिर इस तरह की चीज़ें यहाँ पर होने वाली है, बल्कि यहाँ पर सीधे सीधे जो ऑर्डर रिजर्व हुआ है, जो जजमेंट रिजर्व हुआ है उसी को सुनाया जाएगा। और ये रिजर्व ऑर्डर आपको इसी महीने लास्ट तक देखने को मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा, मिल भी सकता है। इसके लिए थोड़ा सा प्रयास करने की आवश्यकता है। जो भी हमारे थर्ड पार्टी के साथी हैं उनसे भी विनम्र आग्रह है, या जो भी अन्य संघर्षरत साथी सभी से आग्रह है कि एक बार आप लोग जरूर प्रयास करें इसके लिए, सरकारी अधिवक्ता महोदय से मिल करके, पीएनपी सचिव सर से मिल करके। बाकी देखिए निर्णय क्या हो सकता है, तो देखिए सभी के अपने अपने तर्क हैं, पक्ष है। बाकी जो सुनवाई हुई है उसको लेकर के तो यही चीज़ें लग रही हैं कि जो फैसला है वो जो अब पास आउट अभ्यर्थी हैं 90-97 पर उनके पक्ष में आ सकता है। बाकी देखिए याची पक्ष को भी न्याय मिल जाए, वो भी भर्ती प्रक्रिया में शामिल होना चाहते हैं तो उसमें कोई विरोध नहीं होना चाहिए, वो अपने न्याय के लिए संघर्ष कर रहे थे। इसीलिए डिसीजन को लेकर के पहले से कोई भी पूर्वानुमान, केवल हम लोग यहाँ पर एक अपने हिसाब से चीज़ें वहाँ पर समझ सकते हैं कि इस प्रकार से आ सकता है निर्णय। सभी के देखिए अपने अपने तर्क हो सकते हैं उसमें, तो इसको लेकर के कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। मेरिट और सीट ये दो ऐसी चीज़ें हैं कि जब फॉर्म आवेदन हो जाएंगे और एग्जैक्टली सीटों का पता रहेगा उसके बाद ही आप सभी को बताया जा सकेगा कि लगभग कितनी मेरिट जा सकती है। धन्यवाद।